हर कॉमर्स स्टूडेंट का सपना होता है अगर 12th के बाद किसी कॉलेज में एडमिशन लूं, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, जिसे प्यार से एसआरसीसी भी बोलते हैं। बेस्ट कॉमर्स कॉलेज बोला जाता है और दिल्ली यूनिवर्सिटी का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस माना जाता है। पर ऐसा क्यों है कि यहाँ पर एडमिशन लेना बहुत डिफिकल्ट है और यहाँ पर जो एडमिशन ले लेता है उसकी जिंदगी बदल जाती है कि वो सारे कॉलेजेस से अपने आप को सेपरेट करता है। आज हम समझेंगे कि एसआरसीसी में ऐसी क्या खासियत है। तो हमारे पास है जी एसआरसीसी के बारे में। 1932 में यह कॉलेज एस्टैब्लिश हुआ था और ये आपसे एक्सपेक्ट करता है एकेडमिक एक्सीलेंस। जी हां, इसका मतलब आपसे यह एक्सपेक्ट करा जाता है कि आप टॉप ऑफ द टॉप स्टूडेंट्स होंगे जो बहुत अच्छे स्कोर लाते हैं और आपको सिर्फ कंसेप्चुअल क्लैरिटी ही नहीं, आपको उस नॉलेज को अप्लाई करना भी आता है। उसके बाद एसआरसीसी में क्या होता है, स्टूडेंट रन ऑर्गेनाइजेशन है ये। इसका मतलब हमारा जो एसआरसीसी का एडमिनिस्ट्रेशन है वो स्टूडेंट्स को आगे रखकर काम करते हैं ताकि स्टूडेंट्स को लर्निंग अपॉर्चुनिटीज मिले और बहुत ही बढ़िया तरीके से स्टूडेंट्स हमारे ग्रो कर सके। फिर हमारे पास आता है बिजनेस और केस कॉम्पिटिशन। अगर आप एमबीए करना चाहते हैं या फिर कल को आप मैनेजरियल रोल्स में जॉब चाहना चाहते हैं तो उस केस में आपके पास बिजनेस और केस स्टडी बेस्ड कॉम्पिटिशन जो होते हैं बहुत हेल्प करते हैं और यह प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करता है बिजनेस और केस स्टडी बेस्ड कॉम्पिटिशंस के लिए अपॉर्चुनिटीज। फिर वर्क एक्स, आप एसआरसीसी में जब अपनी डिग्री कंप्लीट कर रहे होंगे 4 साल की, साथ ही साथ में आपको वर्क एक्स भी इकट्ठा हो जाता है क्योंकि आप टाइम टू टाइम वेकेशंस में इंटर्नशिप्स कर रहे होंगे। इंटर्नशिप्स के लिए आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा प्रोवाइड करा दी जाती है जहां पर आप अपना वर्क एक्स बिल्ड कर सकते हैं। फिर आता है हमारे पास एक इंटरनेशनल एक्सपोजर। एसआरसीसी बहुत सारे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होस्ट करता है जहां से बहुत सारे इंटरनेशनल स्पीकर्स आते हैं, तो आपको एक बहुत ही वर्ल्ड क्लास लेवल का एक्सपोजर मिलता है। और फाइनली हमारे पास टेक्निकल और सॉफ्ट स्किल्स, ये आपको डेवलप करने के लिए हेल्प करता है। कौन? एसआरसीसी। टेक्निकल स्किल्स जैसे आपकी डेटा एनालिसिस हो गई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस हो गई, या फिर सॉफ्ट स्किल्स की बात करें तो पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, क्रिएटिव राइटिंग, इन सब को डेवलप करने की अपॉर्चुनिटीज आपको एसआरसीसी में मिल जाती है अगर आप एसआरसीसी में एडमिशन लेते हैं तो। उसके बाद हमारे पास आता है एसआरसीसी के मेजर कोर्स। तो हमारे पास बैचलर्स लेवल पे 2 मेजर कोर्सेज है, एक है बीकॉम ऑनर्स, दूसरा है हमारे पास बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स। अगर आपको बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन लेना है तो आपको सीयूटी क्लियर करना होगा, उसमें आपके पास एक लैंग्वेज होनी चाहिए और बाकी आपके 4 डोमेन पेपर्स। ऑन दी अदर हैंड अगर आपको बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स में एडमिशन लेना है तो आपके पास एक लैंग्वेज होनी चाहिए, साथ ही साथ में आपके पास मैथमेटिक्स कंपलसरी हो जाती है। तो सीयूटी में आपके डोमेन पेपर में मैथमेटिक्स का पेपर देना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और आपके पास ये सब्जेक्ट्स कवर कराए जाते हैं जैसे बीकॉम ऑनर्स में अगर हम देखें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कंप्यूटर एप्लीकेशंस भी आपको सिखाई जाती है ताकि आपको एक होलिस्टिक व्यू मिले कि दुनिया में क्या मांगा जा रहा है, उस हिसाब से आपको प्रिपेयर कराते हैं। कल को आप ये कोर्सेज करके एसआरसीसी से निकलते हैं तो बिल्कुल आप जॉब रेडी होंगे, आपको और कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम बीए ऑनर्स के सब्जेक्ट्स की बात करें तो हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैथमेटिकल मेथड्स, तो ये आपको डेटा एनालिसिस की तरफ लेके जाते हैं। तो कल को आप बीए ऑनर्स करके डेटा साइंटिस्ट भी बन सकते हैं, साथ ही साथ में आप क्या कर सकते हैं, रिसर्चर भी बन सकते हैं। और आपके पास अगर हम इलेक्टिव कोर्सेज की बात करें तो यहां पे बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो अपनी हॉबीज या रिक्वायरमेंट के हिसाब से चूज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास है क्रिएटिव राइटिंग, फिर बिजनेस अकाउंटिंग, एडवांस स्प्रेडशीट टूल्स, डेटा एनालिटिक्स, ये सारे कोर्सेज आपको कौन प्रोवाइड करवाता है? एसआरसीसी। फिर हम बात करते हैं जी प्लेसमेंट की। तो एसआरसीसी बोस्ट करता है इंडिया की हाईएस्ट प्लेसमेंट्स बैचलर्स लेवल पर, एटलीस्ट इन कॉमर्स। लास्ट ईयर ही 35 लाख पर एनम का इनका पैकेज गया था। आप हिसाब लगाइए, आप सब कॉमर्स के स्टूडेंट्स होंगे, आपकी जो एसआरसीसी की कोर्स की फीस होती है वो टोटल लगभग 1 लाख रुपए के आसपास बैठती है और आप 35 लाख रुपीस का अगर पैकेज उठा रहे हो तो सोचिए आपका ये हो गया 3500% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इतना कोई भी कॉलेज बोस्ट नहीं करता, चाहे कॉमर्स हो चाहे साइंस हो, और ये आपको कहां मिलता है? एसआरसीसी में। अगर हम इसके मीडियन पैकेज की बात करें तो हमारा 7.15 लाख रुपीस का मीडियन पैकेज गया था। एवरेज पैकेज की बात करें तो 8.6 लाख रुपीस का एवरेज पैकेज गया था और यहां पे आए थे 135 प्लस रिक्रूटर्स, लास्ट ईयर की बात कर रहा हूं मैं। और ये तो हो गया प्लेसमेंट्स का, जॉब्स के लिए। अगर हम इंटर्नशिप्स की बात करें तो हमारे पास इंटर्नशिप्स में 40,000 पर मंथ की एवरेज इंटर्नशिप का रेट गया था और मैक्सिमम जो गया था हाईएस्ट 3.6 लाख पर मंथ की भी इंटर्नशिप लगती है। यहां पे सोच रहे हो कितना ज्यादा बढ़िया आपको अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं, कहां पर? एसआरसीसी में। फिर हमारे अगर हम कॉम्पिटिशंस और रैंक्स की बात करें तो इंडिया लेवल पर हमारे पास बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिशंस हुए थे जहां पे एसआरसीसी के स्टूडेंट्स टॉप निकले थे। अब आगे बात करते हैं जी हम
प्रोमिनेंट रिक्रूटर्स की, तो हमारा गूगल हो गया, Amazon हो गया, KPMG, EY, डेलॉइट, BCG, और आपका यहां पे अगर हम बात करें तो जेनपैक्ट हो गया, गार्टनर हो गया, ये सारे रिक्रूटर्स आते हैं एसआरसीसी में रिक्रूट करने के लिए। तो आपको बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिलती है एसआरसीसी में अच्छी जॉब, अपनी ड्रीम जॉब करने की, अपनी ड्रीम कंपनी के साथ। आगे हम बात करते हैं जी नोटेबल अलुमनाइज की। तो अरुण जेटली हमारे जो लेट फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, वो एसआरसीसी के अलुमनाई थे। तो निम्रत कौर जो एक बहुत फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस है, एयरलिफ्ट मूवी में उनका बहुत बड़ा रोल था, वो भी एसआरसीसी की अलुमनाई रह चुकी है। साथ ही साथ रजत शर्मा, इंडिया टीवी के फेमस एंकर जिनका एक शो भी आता आपकी अदालत, है ना, वो भी यहां के अलुमनाई रह चुके हैं। अब अगर हम बात करें हायर एजुकेशन एक्सेप्टेंसेस की, तो हमारे एसआरसीसी से आप अगर जाते हैं, कॉलेज से निकल के पढ़ाई करके जाते हैं, तो बाहर की यूनिवर्सिटीज में अगर आपको मास्टर्स करनी है तो एक आपको वर्ल्ड क्लास अपॉर्चुनिटी मिलती है एसआरसीसी के थ्रू। क्यों? क्योंकि एसआरसीसी का बहुत सारे कॉलेजेस के साथ टाई अप है और बाहर के कॉलेजेस एसआरसीसी के स्टूडेंट को हैप्पीली वेलकम करते हैं मास्टर्स कंप्लीट करवाने के लिए। और अगर हम एसआरसीसी के बैच साइज की बात करें तो एसआरसीसी का बैच साइज कुछ इस तरह से रहा है। प्लेसमेंट के टाइम पर टोटल 1141 स्टूडेंट्स ने एसआरसीसी के थ्रू एडमिशन लिया है, प्लेसमेंट्स उठाई है। बीकॉम ऑनर्स में 912 स्टूडेंट्स ने प्लेसमेंट उठाई है और बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स में 229 स्टूडेंट्स ने। अगर हम इंटर्नशिप्स की बात करें तो हमारे पास बीए ऑनर्स में 220 स्टूडेंट्स ने इंटर्नशिप्स उठाई है और बीकॉम ऑनर्स में 875 स्टूडेंट्स ने इंटर्नशिप्स ली है। और बैच स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो हमारे पास मेल्स 631 और फीमेल्स 510। ऑन दी अदर हैंड इंटर्नशिप्स में हमारे पास फीमेल 465 और मेल 630। मतलब एक इक्वालिटी वाला रेशियो मेंटेन करके रखा है। ऐसा नहीं है कोई भी एक जेंडर को स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है, दोनों को इक्वालिटी मिल रही है और इक्वालिटी प्रमोट करी जा रही है। तो ये आपको कहां मिल रहा है? सिर्फ और सिर्फ एसआरसीसी में। तो एसआरसीसी आपको वर्ल्ड क्लास अपॉर्चुनिटीज देता है, आपको अपना बेटर वर्जन बनाने की कोशिश करता है एसआरसीसी। और ये सब कहां पॉसिबल हो पा रहा है? अगर आप एसआरसीसी में एडमिशन लेते हैं तभी ये सब कुछ पॉसिबल हो रहा है। ठीक है जी, तो ये था एसआरसीसी के बारे में। थैंक यू सो मच।